नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अंजलि सिंह। नए साल की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही आपका भविष्य फल क्या कहता है, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, ग्रहों की चाल नए साल में कैसी रहेगी, ये पूरा साल कैसे आपको मालामाल बनाने वाला है, राशि अनुसार हम जानेंगे। जो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित चंद्रमणि शुक्ला जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं राशि अनुसार कि आखिरकार जो तमाम जातक हैं उनका 2025 कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पंडित जी मेष राशि वालों से। नमस्कार, मैं हूं आचार्य चंद्रमणि शुक्ला। राधे राधे। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हमारी जो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की ज़रूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनकर के अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। आपको इस वर्ष उपाय करना है, माँ दुर्गा की नियमित रूप से पूजा कर अर्चना करनी आपके लिए शुभ रहेगी। बिल्कुल। तो पंडित जी ने आपको बताया कि आपको उपाय क्या करना है, ये भी साथ में आपको पंडित जी बताते हुए जा रहे हैं। अब हम अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है पंडित जी? वृष राशि वालों के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने की संकेत दे सक रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रह सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामले में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रह सकता है। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए इस वर्ष अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपको इस वर्ष जो उपाय करने हैं, शरीर में चांदी धारण करना शुभ रहेगा और गाय को हरा चारा देना शुभ आपके लिए रहेगा। बिल्कुल। तो ये तमाम उपाय जो पंडित जी आपको बता रहे हैं ये आपको करना है, और अगर ये सारे उपाय आप करेंगे तो 2025 में आपको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलेगी और साथ ही ये जो साल है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। उनका 2025 पंडित जी कैसा रहने वाला है, साथ ही उपाय अगर कहीं कमी हो तो उपाय अगर वो क्या करें जिससे 2025 उनके लिए बेहतर हो सके। बिल्कुल। मिथुन राशि वाले साल 2025 आपके लिए बेहतर साल रह सकता है, अर्थात 2024 की तुलना में साल 2025 ज़्यादा अच्छा रह सकता है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे। वहीं इसके साथ आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद रह सकते हैं।
राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश जरूर रहेगी। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, आध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी, तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम, धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वहीं अध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमज़ोर लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देता रहेगा। 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम एवरेज बेहतर भी रह सकते हैं। निजी जीवन में भी मई के बाद वाला समय ज़्यादा अच्छा रह सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थीगण भी मई के बाद ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपको इस वर्ष जो उपाय करने हैं, उपाय के रूप में जब भी संभव हुआ करें, कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन कराएं और उनको वस्त्र दान करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो तमाम उपाय आपको करने हैं और साथ ही अब अगली राशि यानी कि अगले जो जातक हैं कर्क राशि के, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं पंडित जी से। और साल 2025 कैसा उनके लिए रहने वाला है, क्या उपाय वो कर सकते हैं जिससे 2025 को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, और साथ ही किन बातों का भी ध्यान रखें पंडित जी? बिल्कुल, कर्क राशि वाले, इनका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर नई एक ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आप बेहतर करते हुए देखे जा सकते हैं। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नजर आएंगी, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां रह सकती हैं। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। विद्यार्थीगण भी मई के पहले अपनी पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में भी अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपका जो उपाय है इस वर्ष का, पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और एक कटोरी में बर्फ़ रख करके रात को सिर के पास रख करके सोना है, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि आपने जिक्र किया कर्क राशि के जातक अगर विदेश जाना चाहते हैं तो क्या 2025 में उनका ये योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कर्क राशि वालों के लिए मैंने आपको बताया कि कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्राएं भी बहुत सफलदायक रहेंगी। जितना प्रयास करेंगे विदेश से भी अच्छा उनका संदेश मिलने के आसार हैं। बिल्कुल, तो कर्क राशि वालों जातकों के लिए विदेश यात्रा देखिए बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा पंडित जी बताइए? सिंह राशि वालों के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और इस वर्ष सूर्य राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। तो इस सिंह राशि वालों के लिए इस साल 2025 कुछ मामलों के लिए अच्छा तो कुछ मामलों के लिए कमज़ोर भी रह सकता है, अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने में शनि का गोचर एवरेज तो वहीं मार्च के बाद कमज़ोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामले में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा, अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां लेकिन आर्थिक मामले में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में भी मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।
आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 नारियल बहाने हैं और भगवान शंकर की पूजा करनी है। बिल्कुल, तो तमाम उपाय भी पंडित जी आपको बता रहे हैं 2025 में आप इन उपायों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि के जो मालिक हैं वो हैं बुध, और इस वर्ष 2025 में आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफ़ी अच्छी परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरीन देखने को मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको जो उपाय करने हैं, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है और भगवान गणेश की आपको पूर्ण रूप से पूरे साल पूजा करनी है। बिल्कुल, भगवान गणेश की आप पूजा करिए और 2025 में आप लाभ प्राप्त करिए। इसके अलावा अगर तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, 2025 में क्या लाभ उनको मिल सकता है और क्या उपाय करें तुला राशि के जातक? तुला राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र, और इस वर्ष 2025 में आपके लिए अधिकांश मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के बाद की स्थितियां काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। मार्च के महीने से शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करके उन्नति के नए द्वार खोल सकती है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सोचने की शक्ति और प्रखर होने के कारण आप अब बेहतर योजना बनाकर व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण के जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होंगी। मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करेगी। भाग्य बेहतर ढंग से साथ देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन में तरक्की के द्वार खोलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति शिक्षा के मामले में मदद करेंगे। वहीं अन्य लोगों को आर्थिक मामले में बृहस्पति के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मई मध्य के बाद का समय प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। आपको जो उपाय करना है, विशेष करके मांस, मदिरा और अश्लीलता आदि से दूर रहना है। जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा और भगवान नारायण की आपको पूजा करनी है। बिल्कुल पंडित जी, राशि के जातक हैं 2025 में अगर विवाह करने की योजना बना रहे हैं, नया जीवन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो 2025 कैसा उनके लिए रहेगा? जो विवाह की योजना बना रहे हैं और विवाह के लिए जो सोच रहे हैं उनके लिए ये है 2025 बहुत अच्छा रहेगा। उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको विशेष करके ध्यान देना है, भगवान शुक्र का विशेष करके उपाय करना है। जैसे शुक्र के लिए आपको डायमंड की रिंग पहने या जो है श्वेत चीज़ जैसे चावल का दान करें, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा, पंडित जी ये भी बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहाँ मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आपकी अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से भी पुनः कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यदि आपको पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले दिनों से हो रही हैं तो उनमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर भी मई मध्य तक सप्तम भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर कुछ कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि
दूसरे भाव पर प्रभाव डालने के कारण कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन आमदनी के बिहेव से यह वर्ष कुछ हद तक धीमा रह सकता है। शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए भी मई तक का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कहा जाएगा। विवाह, सगाई, प्रेम प्रसंग और संतान आदि से संबंधित मामलों के लिए भी मई मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाना शुभ रहेगा और भगवान हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। 2025 अब धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और 2025 में आपका राशिफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। धनु राशि के जो मालिक हैं वो हैं बृहस्पति। धनु राशि वालों साल 2025 कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। एक और जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, तो वहीं मई तक बृहस्पति का गोचर कमज़ोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मक परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता को दूर कर लेगा। फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां दूर भी होंगी अथवा पुरानी समस्याएं दूर होकर शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देता रहेगा। फलस्वरूप कोई आर्थिक विपन्नता नहीं आएगी, जबकि मई के बाद आमदनी के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। यह समय प्रेम, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, कौवे को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा और भगवान शंकर की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। अब मकर राशि के जातकों के लिए 2025 में क्या भविष्य रहने वाला है वो हम जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनि। मकर राशि वाले इस साल 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अच्छा खासा मददगार बन सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पा रहे थे, उनके दूर होने के योग बनेंगे। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होगी। आप मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी। बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामलों में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा हो, परंतु मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अतः समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान अब भी रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। अतः इन मामलों में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी अनुकूलता रहेगी। मई मध्य के बाद इन मामलों के लिए समय कम सपोर्ट कर पाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से मददगार बनता रहेगा। तो आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, प्रत्येक तीसरे महीने किसी मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े का दान करना है और भगवान नारायण की आपको पूजा करनी है। बिल्कुल। तो ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं और 2025 को आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो उनकी कुंडली 2025 में क्या कहती है? पंडित जी, कुंभ राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? कैसा 2025 उनके लिए रहेगा? कुंभ राशि वालों के जो स्वामी हैं वो भी शनि हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है,
जो आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपके रुके हुए कामों को गति दे सकें, यात्राओं में के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इसी तरह की परेशानियां फिर से दे सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा और कमज़ोर रह सकता है, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां कम होंगी लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाएंगी। अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य व्यवहार करना समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा और आपके काम भी धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा। हालांकि इन सारे हालातों के बावजूद मई मध्य के बाद बृहस्पति के गोचर की अनुकूलता आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता दिला सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मई मध्य के बाद आपको काफ़ी अच्छी परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का यह गोचर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। सगाई, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छा अनुकूल रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां देना चाहेगा, तो वहीं बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, भगवान हनुमान जी महाराज को की पूजा करनी है और हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना अर्पण करना है। बिल्कुल, तो भगवान हनुमान की पूजा करके आप उनको खुश कर सकते हैं। अब आखिरी राशि मीन राशि, और मीन राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा, उनकी कुंडली क्या कहती है, उनकी भविष्यवाणी क्या है, पंडित जी बताइए। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। मीन राशि वालों के लिए आपके लिए 2025 मिला जुला हो सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से ही शनिदेव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। घर से दूर रह कर के कमाई करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बाकी जन्मभूमि के आसपास रह कर के काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष रह सकता है। फिर भी ओवरऑल इस वर्ष को हम आपके लिए मिला जुला या कुछ मामलों में एवरेज से कुछ अब तक बेहतर भी कह सकते हैं। आपको जो इस वर्ष उपाय करने हैं, स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना आपके लिए शुभ होगा। बिल्कुल, तो तमाम बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल पंडित जी, ये जो सभी राशि के जातक हैं उनके लिए 2025 इतना बुरा रहने वाला नहीं है, मिला जुला रहेगा और खासतौर पर अच्छा ही बना हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, भगवान सूर्य की कृपा इस बार 12 राशियों पर बनी रहेगी और सूर्य भगवान की कृपा से सभी राशियों के लिए बेहतर ही रहेगा विशेष करके। और ओवरऑल देखा जाए तो सभी राशियों के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, 2025 आपके लिए लाभ दे सकता है। तो किस तरीके से 2025 आपको लाभ भी दिला सकता है, उपायों के जरिए आप उसको और बेहतर भी बना सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।